क़यादत में यहाँ पे अपनी पार्टी में शमूलियत कर रहे हैं। जवाहर सोच है, ये मेरा छोटा भाई है, नबी सोच की बात हुई थी, जैसे जोन कमेटी तार शरीफ मिर्जा कोई से थी, परसों से मैंने देखा है ये मुल्कों का मेहनत को लेने से रखी अल्लाह ताला सुलझा सासू इंशाअल्लाह कल से हम दो से दो मेहनत करेंगे, कंपाइलिंग करेंगे लोग साहब को इंशाअल्लाह बड़ी अक्सरियत से जिताएंगे। और मैं मैडम से एक ही बात कहना चाहता हूँ हांडूरा साहब से, जिनके मेरे वर्कर थे सब यहाँ पे नहीं आ सके क्योंकि हम आपको वहाँ पे लोन साहब आपको वहाँ पे बुलाएंगे, वहाँ पे मेरे वर्कर होंगे, सारे होंगे। तो जिनसे अकेले अगर छोटी कैसे गरीब हो, ये मेरे साथ इसलिए चल रहा है कि मैं भी गरीब खानदान का एक लड़का हूँ। मैं आज जो शुक्रिया मैं करता हूँ वाला मेहनत घर भी मैंने छोड़ा है, सब कुछ मैंने अपना ख्याल जो है उनको भी छोड़ा है, लेकिन अपने वर्करों के लिए मेहनत की। लेकिन बदकिस्मती यह है कि कुछ एक्स ऑफिसर्स है जिनकी वजह से हमारी पार्टी अपनी पार्टी चल रही थी, तो उसकी सजेशन से मेरा मैंडेट छीना गया है और वो किसी रिलेटिव को दिया गया है। उसके लिए मेरे वर्कर और मैं भी शर्मिंदा हूँ। तो कुछ में ज्यादा तक नहीं किया, मैं अभी पहली बार इसके सामने बात कर रहा हूँ, तो मेरा दिल खुश है, मेरे साथी सब खुश है, आप लोग सब खुश हो ना। तो पाकिस्तान में वर्कर करके अपना बीजेपी मेहनत करूँ सारी सेंट्रल कश्मीर सारी शरीफ अपनी पार्टी सारी ज्यादा सारी अर्धा तो फिर बीजेपी नावत है। जब हमारी अपनी पीडीपी की पार्टी है तो आप खुद भी देख सकते हैं, आपको पता है कि हम कितनी मेहनत करेंगे, दिन रात करेंगे, इंशाल्लाह लोगों से आपको एक बार जिताएंगे इंशाल्लाह। मैं आपको गुजारिश करूंगा कि वो इनका इस्तेमाल करें। हमारी पार्टी की सदर मोहतरमा महबूबा जी, मुश्ताक रूहानी साहब, हमारे यहाँ जोन प्रेसिडेंट अब्दुल सलाम भट्ट साहब, आफ्ताब साहब, रैना साहब, डॉक्टर नजीर साहब, ब्लॉक प्रेसिडेंट साहिबान, बाकी से भी साथी अस्सलाम वालेकुम। आज में सठा खुशी कि मुश्ताक साहब आए सारी पार्टी में गई शामिल, वालियान इस्तकबाल करान और मुबारक करान अच्छी सोच वारिया बहुत ये कोशिश, मगर यह कत वारिया असल इंसान वारिया जान इंसान मगर गलत पार्टी मज गोमुत और ये वनस मे कह वाई कि अमिस धोखा गो, अमिस नाइंसाफी गई, गरीब खानदान लड़कू अगर अमिस कत वन ये समझा तम सात मगर अमिस आव पान यह समझ कि येम लीडरन पन्ने पार्टी पन्नस कयादत कोर न वफा सह क्या कर लुकन वफा, इसलिए आज आई अमिस यह कत समझ आव यह पार्टी मज बहुत यकीन दिलान इन कथ यह पार्टी मज मिले अमिस इज्जत, अमिस मिले विकार और बाकी ये साथी हालांकि तिमन मज सन प्रेम के साथी मौजूद, तिम तस पन तो यम अहम साथी तिम तस पन फर्क और वकार कदर मेली पे पार्टी मज क्या पार्टी मुश्ताक साहबन वन मे वो तवे गलत पार्टी मज गोमुत, यह वाहिद पार्टी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यह सिर्फ गरीबन तो मुस्तकन हज पार्टी है और यमिश कयादत सन लीडर महबूबा जी करान यम जन हमेशा गरीबन हज आवाज बनित आवाज तुल, यह जन जुल्मस खिलाफ हमेशा आवाज तुलान और इंशाअल्लाह ताला मे यह तवक्का मे यह उम्मीद कि आज अल्लाह ताला से मर्जी से मे बासान कि ट्रायल शरीफ सीट बहुत यकीन दिवान पन्ने लीडर महबूबा जी कि ट्रायल शरीफ सीट है जीन इंशाअल्लाह मेहनत करा और यह मुश्ताक साहब यह बड़ मेहनती लड़कू
अपनी पार्टी बुनियाद अमिश वार शरीफस मज और 5,000 वोटन तम वोट वोट पार्लियामेंट इलेक्शनस मज गए 5,000 वोट मे बसान इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला जरूर कर और जीत इंशाल्लाह हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पार्टी सदर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा से गुजारिश करूंगा कि आपने दुआ लिखा चुका है। Islamic Party General Secretary Rom Saab Bey Dar Sharif Güzan Yunus Chu Winkena Sitnas Biye खासकर मुश्ताक साहब इमो आज से पार्टी ज्वाइन कर मैं इनका पार्टी में इस्तेकबाल करती हूँ और मुझे खुशी है कि आज जो ये हमारी जमात में आए हैं उससे हमारी जमात मजबूत हो जाएगी और हमारी पार्टी का एक एजेंडा है, एक कमिटमेंट है लोगों के साथ। तो मुझे उम्मीद है कि ये उस कमिटमेंट के साथ, उस कन्विक्शन के साथ पार्टी के साथ चलेंगे और इंशाल्लाह जो इनको वर्करों की फिक्र है तभी मेरी फिक्र रोजा वर्कर छो मेरे वालिद मुफ्ती साहब कहते थे कि वर्कर छो मैंने उछुन दाश मेरी आपकी पुत्री है तो ये वर्कर ही आसान सोरी जो है पकनावान इंसान जो है चला ननवर पका जिंदाबाद करा अल्लाह ताला कोई मकाम उस पर वातना पश्चिम से जैसा इग्नोर मगर कोशिश हमारी यही रहती है कि अगर इस वर्कर स्टीन है तो इज्जत दे तो ऐसे मुश्मुत ये दफ्तर वही में बासन आप दफ्तर ये प्रेसिडेंट निश बिला झिझक कोई भी आम वर्कर आके बैठता है मेरे सामने चाय का कप भी पीता है बाकी चीजें भी करता है। तो इसलिए हमारी पार्टी में वर्कर की बहुत इज्जत है इसलिए तहसीलदार वर्कर है तिमंती करवश इंशाल्लाह तिमंती रोज पर हम इज्जत खासकर लोन साहब बड़े शरीफ नफ्स इंसान है तो कुछ दो पहले अगले इस्तेकबाल करा विशुवानु ये वनकस हिस्बी मामूल पार्टी द्रामुल बे लड़ने में अच्छी सरकार बनाओ कहते हैं हमने सरकार बनाई और 47 से लेकर आज तक उन्होंने इलेक्शन जो लड़े हैं सिर्फ सरकार बनाने के लिए लड़े हैं, इसके अलावा कोई मकसद नहीं होता है, कोई मुद्दा नहीं होता है। अलायंस जैसा वो भी इसीलिए होता है कि हम सरकार बनाएंगे, आप कितनी मिनिस्ट्रियां लोगे, हम कितनी आपकी सीटों पे कितने लड़ोगे। और मुझे ताजुब है ये वो जमात है जिन्होंने 1947 से लेके 2002 तक 75 सीटें हासिल की हैं और जब हम इनकी कारकर्दगी देखते हैं तो उसमें जो 16 सीटों पे पीडीपी ने सरकार बनाई और इनकी सब सीटों की जो सरकार है तो वहां मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की कारकर्दगी इन पे बहुत भारी पड़ती है। और ये भी मुझे इसका भी एहसास है कि जब इनको लगता है कि इनकी सरकार नहीं बन सकती है और लोगों ने वोट भी दिए हैं, मुझे इसका भी मैं इसको भी एग्री करती हूँ। 1947 से लेके इन्होंने 2002 तक तमाम इलेक्शन में इन्होंने सरकार बनाई, कैसे बनाई, क्या बनाई। एक इलेक्शन में इनको लगा कि लोग कहीं 87 में किसी और जमात को वोट ना देंगे और आपने देखा क्या किया इन लोगों ने उसको धांधलियां ऐसी की कि आज तक जम्मू कश्मीर से बंदूक बाहर नहीं जा रही है। हमारे कब्रिस्तान, हमारे यतीम, हमारी बेवाएं, उनकी तादाद इतनी हो गई है कि गिनना मुश्किल हो गया। तो पीडीपी एक एजेंडे के लिए निकली है, एक एजेंडे के लिए इलेक्शन लड़ना चाहती है। सरकार तो हमने 16 पे बनाई और इंशाल्लाह इस वक्त भी जो सरकार बनेगी वो पीडीपी के बगैर नहीं बनेगी। मगर हम सरकार बनाने में कम और एजेंडे पे हमारा ज्यादा जोर रहता है। हमने कांग्रेस के साथ सरकार बनाई, हमारा एजेंडा था कोटा खत्म करना, टास्क फोर्स खत्म करना, मसले कश्मीर के हवाले से बातचीत करना। हमने बीजेपी के साथ सरकार बनाई, सरकार के साथ हमारा उस वक्त एजेंडा था बाज़ाब्ता 370 नहीं छेड़ना, बातचीत करना। और मैं जानना चाहती हूँ क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा इल्जाम लगाती है कि पीडीपी ने बीजेपी के साथ गए। मैं उमर साहब से पूछना चाहती हूँ, जब आप बीजेपी सरकार में वजीर बने, आपकी कारकर्दगी उन 5 सालों में क्या रही? आपने पोटा नहीं बना था तो आपने यहां उसको लागू कर दिया। शातूस जो हमारे गरीब, हमारी माएं, हमारी बहनें घरों में काटती थी शातूस,
उस पर बैन लगाई जब आप कॉमर्स मिनिस्टर थे, जब आप फॉरेन अफेयर मिनिस्टर थे, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे, तो आप पूरी दुनिया में जाते थे। जम्मू कश्मीर का कोई मसला ही नहीं है। अगर आप दूसरे कश्मीर को बमबारी करोगे, पाकिस्तान को इसको बमबारी करोगे तो सारे मसले हल हो जाएंगे। ये उनकी उस वक्त बातचीत होती थी जब वो बीजेपी के साथ थे। जब हमने बीजेपी सरकार के साथ हाथ मिलाया तो 12,000 नौजवानों की एफआईआर मैंने वापस ली। आपने देखा होगा कि अगर आज किसी मुलाजिम के ऊपर इल्जाम लगता है, एफआईआर नहीं होती है, सिर्फ इल्जाम लगाया जाता है कि आप सिंपैथाइजर हो, आप हमदर्द हो मिलिटेंट हो, कि उसको नौकरी से निकाला जाता है। मैंने 12,000 नौजवानों के खिलाफ एफआईआर ली, जिनके खिलाफ ज्यादा से ज्यादा एफआईआर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में लगे थे। मैंने पूरे हिंदुस्तान से, पूरे मुल्क से डेलीगेशन लाया, मिनिस्टर्स का, मेंबर पार्लियामेंटेरियंस का, और बातचीत के लिए हुर्रियत के दरवाजे पे लाया। और ये काम मैंने किया बीजेपी के सरकार में होते हुए। मुझे बताइए उमर साहब, क्या आप ऐसा कर सकते थे? क्या आपने अपने टाइम में किया? आपकी भी तो कांग्रेस में दिल्ली में सरकार थी, आप उसका हिस्सा थे। हाँ, एक काम जरूर किया, एक कश्मीरी को फांसी लगाई। हाँ, मैंने 1 महीने का सीज फायर करवाया। क्या आपने करवाया? वाजपेयी जी ने फारूक साहब के टाइम में सीज फायर करवाया, जो 15 दिन के बाद फारूक अब्दुल्ला साहब ने मजबूर किया वाजपेयी जी को वापस लेने के लिए। बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर फारूक साहब के वर्ड। उन्होंने कहा, मैंने डीजीपी उस वक्त सूरी साहब थे, मैंने अपने डीजी से कहा, गो गेट देम। मैं नहीं मानता हूं। तो इसलिए ये जब बात करते हैं, बार बार बात करते हैं, पीडीपी ने बीजेपी सरकार से हाथ मिलाया, मगर हमने अपने एजेंडे को कुर्बान नहीं किया। मगर जब उमर साहब बीजेपी का हिस्सा थे तो उन्होंने बीजेपी को एजेंडा चलाया। नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की बमबारी की बात करके, स्टेट लेवल पे पोर्टों को यहां लागू करके, और यहां आपको याद होगा जब उमर साहब वजीर आला थे तो शुपियन में एक हादसा हो गया, तो जिन्होंने शिकायत की उन्हीं को जेल में, वो आज भी जेल में बंद है। मगर मेरे वक्त में जब इस किस्म का हादसा हुआ तो मैंने बीजेपी के मिनिस्टर्स को ड्रॉप कर दिया। तो ये हमारे साथ अगर ये बहस करने पे आएंगे तो मुझे लगता है इनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि मुफ्ती साहब की 3 साल की कारकर्दगी, गिलानी साहब को जेल से रिहा करना है, क्या ताकत है वहां? मुझे बताइए, उमर साहब तो कह रहे थे कि मैं चपरासी की ट्रांसफर नहीं कर सकता हूं। अगर ये ताकत है हुर्रियत लीडरों को जेल से रिहा करना, बीजेपी की बातचीत करवाना सेपरेटिस्ट के साथ, एलके अडवाणी जैसे, तो वो पीडीपी करवा सकती है और कोई नहीं करवा सकता है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ अपने मफाद के लिए सरकार बनाना चाहती। जब सरकार बनती है कहते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, इलेक्शन हलाल है। जब सरकार नहीं बनती है तो कहते हैं इलेक्शन हराम है, जो इन्होंने 22 साल यहाँ राजशुमारी चलाई। तो इसलिए पीडीपी का एक एजेंडा है। मुझे खुशी है मुश्ताक साहब जैसे लोग इस एजेंडे के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जम्मू कश्मीर को इस खून खराबे से, इस मुसीबत से बाइज्जत तरीके से बाहर निकालने के लिए पीडीपी का एक अहम रोल बनता है। और दूसरे मैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहती हूँ आपके जरिए कि फिर से हमारे जो पुलिस डिपार्टमेंट के कई लोग एक्टिव हो गए, OGW के नाम से लोगों को हरासा करना शुरू कर दिया, उनको अरेस्ट करना शुरू कर दिया। आपको याद होगा पिछले इलेक्शन में भी कई लोगों को गिरफ्तार किया गया इलेक्शन के वक्त, इलेक्शन से 10 दिन 15 दिन पहले। तो मेरी एलजी साहब से गुजारिश है, आप कहते हैं यहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, तो अपने जो आपके एसपीज हैं, उनके अंडर जो SHOs हैं, जिन्होंने लोगों को हरासा करना शुरू कर दिया है, थानों में बुलाना शुरू कर दिया है, मेहरबानी करके उनको बताइए कि ये इस एक्टिविटी को रोक दे और हमारे और आम लोगों को हरासा करना बंद कर दे। तो मेरी यही बात आपसे कहने की बहुत बहुत शुक्रिया। नेता जी, कल से 2 इश्यूज बड़े उजागर हो रहे हैं, उसमें राम माधव को फिर से पीडीपी के साथ जोड़ा जा रहा है। साथ में यही देवेंद्र सिंह राणा जो कल उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि उमर साहब ने 2014 में बीजेपी के साथ हाथ मिलाने के लिए कई कोशिशें की है। दोनों क्वेश्चंस का आप जवाब दें। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब राम माधव और हमारी बातचीत चल रही थी मरकजी सरकार के साथ, बीजेपी के साथ नहीं, तो वो सब जानते थे, खुल के किया हमने, और हमने अपना एक एजेंडा लाया और उस एजेंडे को इम्प्लीमेंट किया।
तो हम उमर साहब की तरह चुपके ये तो देवेंद्र रैना जी तो आप कह रहे हैं, मगर आजाद साहब ने तो कहा ये रात को जाके मिलके आते हैं उनसे। हम कोई चीज चुपके नहीं करते हैं। राम माधव आए होंगे, हमारा उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं है और न शायद कांटेक्ट होगा, क्योंकि हमने उस वक्त मोदी जी के साथ ये सोच के हाथ मिलाया था कि ये एक बड़ी ताकत के साथ आगे हैं, ये वाजपेयी जी का एजेंडा आगे चलाएंगे। और यही वजह है कि बहसत वजीर आला, पहली वजीर आला जम्मू कश्मीर की, जिन्होंने सेपरेटिस्ट को खत लिखा कि आप बातचीत की दावत दी मैंने उनको। मुझे बताइए कौन वजीर आला कर सकता है? बाकी देवेंद्र रैना इनके दोस्त हैं, वाकिफ हैं इनके। जब वो कहते हैं कि 2014 में खुद उमर साहब अमित शाह जी से मिलने गए कि हम बिला शर्त और शुरूत आपके साथ सरकार बनाना चाहते हैं। हम तो जो काम करते हैं डंके की चोट पे करते हैं, दिन दहाड़े करते हैं और बता के करते हैं। हम कोई छुपके कोई काम नहीं करते हैं। फ्यूचर अगर जरूरत पड़ी तो बीजेपी के साथ आपकी अलायंस पता ही नहीं। मैंने कहा कि हमने बीजेपी के साथ जम्मू कश्मीर के मसले के हल के लिए हाथ मिलाया था कि अगर मुफ्ती साहब को वजीर आला बनना होता तो वो कांग्रेस के साथ मिलकर भी बन सकते थे। तो हमारा एजेंडा था रेजोल्यूशन, जिसके लिए आपको याद होगा कि अशोक जेटली भी यहां आए बातचीत के लिए, रामविलास पासवान आए, होम मिनिस्टर आए, मगर हुर्रियत वालों ने दरवाजे नहीं खोले तो मैं क्या करूं। तो आज तो कोई गुंजाइश ही नहीं लग रही है कि खुदा ना खास्ता जो हमें ये ख्याल था कि वाजपेयी जी की बात को आगे चलाएंगे, आज तो ये सारा तितर करते हैं बीजेपी के। यहाँ से जो कल राहुल गांधी का यहाँ दौरा हो रहा है साउथ कश्मीर में, आपकी जो बीजेपी अक्सर पिछले साउथ कश्मीर में काफी फाइट कर रहा है। जैसे कि बीजेपी ने कहा है दिस इज द कंपल्शन नॉट चॉइस, जो ये अलायंस हुआ कल का जो विजिट है आपको किस तरह अरे देखिए, ये तो मुझे नहीं मालूम कंपल्शन है ये क्या है, और जहां भी एनसी और कांग्रेस का अलायंस हुआ है वहां पर खासकर जैसे आपको अगर लद्दाख में अलायंस हुआ था तो एनसी ने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा कर दिया, जो जीत के आ गया फिर वो एनसी में चला गया। तो हर जगह वही फ्रेंडली फाइट हो रहा है। तो अलायंस का तो बगैर दूसरी बात, जहां तक साउथ कश्मीर का सवाल है, साउथ कश्मीर में स्कूल अपग्रेडेशन से लेके, कॉलेज से लेके, यूनिवर्सिटी से लेके, एम्स से लेके, तहसीलों से लेके, डिस्ट्रिक्ट से लेके, अगर कुछ काम हुआ है वो मुफ्ती साहब के 3 सालों में हुआ है, नेशनल कांग्रेस के 50 साल में नहीं हुआ है। सॉरी, ही इज मोस्ट वेलकम। राहुल गांधी कश्मीर आना चाहते हैं, अपनी पार्टी के लिए प्रचार करना चाहते हैं, उनको पूरा हक है, यू शुड डू दैट। मैडम, पीडीपी में हुर्रियत नेता आ रहे हैं, क्या हम माने पीडीपी की विचारधारा अब असरअंदाज हो रही है हुर्रियत वालों से? देखिए, पीडीपी की विचारधारा किसी से अंदाज नहीं। हमने जब बीजेपी के साथ भी हाथ मिलाया तो हमारा अपना एजेंडा चला है। नहीं तो मैं 12,000 नौजवानों की एफआईआर वापस नहीं ले सकती थी अगर मैंने बीजेपी का एजेंडा चलाया होता। मैं चिट्ठी नहीं लिखती हुर्रियत वालों को, इसलिए पीडीपी को अपने एजेंडे पे भरोसा है और वो प्रैक्टिकल है, वो रियलिस्टिक है। वो बात हो सकती है, हम कहते हैं रास्ते खोलो, बीजेपी कहती है हम उस कश्मीर को वापस लाएंगे, हम कहते हैं पहले उस कश्मीर और इस कश्मीर के रिप्रेजेंटेटिव्स को एक ज्वाइंट काउंसिल में तब्दील करो। तो हम तो एक रियलिस्टिक सोल्यूशन दे रहे हैं ना। हम कहते हैं जहां जहां सिचुएशन इंप्रूव हो गई है वहां फौज को निकाल के बैरक्स में वापस भेजो। जहां जहां मुफ्ती साहब ने निकाला था, अनंतनाग में कई जगह पे निकाला, जहां पर यूनिवर्सिटी बनी, कॉलेज बने। तो हमारा तो जो पीडीपी का जो सोल्यूशन है वो हमेशा रेलिवेंट रहेगा तब तक जब तक मसले कश्मीर हल नहीं होगा। थैंक यू सो मच।